हेलो स्टूडेंट, आज हम एडजस्टमेंट के बारे में पढ़ेंगे। डिप्रिसिएशन और इंटरेस्ट ऑन लोन, इसके बारे में आज दो एडजस्टमेंट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन का मतलब है कोई भी फिक्स असेट्स को हम कंटिन्यूस यूज करते हैं तो उसमें टूट फूट हो जाती है या पुरानी हो जाती है या उसकी यूजफुल लाइफ है वो एक्सपायर हो जाती है, कम हो जाती है, या फिर वो आउट ऑफ टेक्नोलॉजी, आउटडेटेड टेक्नोलॉजी हो जाती है तो उसकी वैल्यू में कमी हो जाती है। जैसे कोई मशीन है कंटिन्यूस चल रही है तो उसकी धीरे धीरे वैल्यू में जैसे जैसे पुरानी होती जाएगी वैसे वैसे उसकी वैल्यू में कमी होती जाएगी। तो जो वैल्यू में कमी हुई है वो डिप्रिसिएशन कहलाता है। तो इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ फिक्स्ड असेट्स ड्यू टू टियर एंड वियर एंड एक्सपायरी ऑफ यूजफुल लाइफ एंड ऑब्सोलेंस। सच डिक्लाइन in value is called depreciation। तो डिप्रिसिएशन असेट की वैल्यू में कमी को बोलते हैं। जितनी वैल्यू कम हुई है वो डिप्रिसिएशन कहलाएगा। सपोज हमने कोई मशीन खरीदी है 4 लाख में और अब उसकी वैल्यू 3 लाख हो गई है, तो ये जो 1 लाख रुपए की वैल्यू कम हुई है, डिक्रीज हुई है, इट इज कॉल्ड डिप्रिसिएशन। तो ये डिप्रिसिएशन हमारे लिए एक्सपेंडिचर है क्योंकि हम मशीन को बिजनेस में यूज करते हैं, यूज करने के कारण उसकी वैल्यू में कमी हुई है तो ये बिजनेस के लिए एक्सपेंडिचर माना जाएगा। अब इसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कैसे करना है, सपोज हमारे को दे रखा है मशीन ₹4 लाख और यहां एडजस्टमेंट में दे रखा है चार्ज डिप्रिसिएशन ऑन मशीनरी एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। हमें 10%, तो यहाँ मशीन यहाँ दे रखी है, डिप्रिसिएशन यहाँ दे रखा है। तो डिप्रिसिएशन 2 तरीके से दिया होगा, एक तो यहाँ दिया हो सकता है फर्स्ट कंडीशन, और दूसरी कंडीशन आपको एडजस्टमेंट में दिया होगा। तो फर्स्ट कंडीशन समझते हैं, इफ डिप्रिसिएशन इज गिवन इन एडजस्टमेंट देन एज एन एक्सपेंडिचर, डिप्रिसिएशन हमारे लिए एक्सपेंडिचर है इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में शो करेंगे और प्लांट और मशीनरी का ट्रेडिंग अकाउंट में शो करेंगे। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बना रहे हैं तो उसमें शो करेंगे प्लांट एंड मशीनरी का, और ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बना रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं है तो उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट में शो करेंगे एज एन एक्सपेंस, और डिडक्टेड फ्रॉम रेस्पेक्टिव फिक्स्ड असेट्स इन बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में असेट की वैल्यू को उतना कम कर देंगे जितना डिप्रिसिएशन चार्ज हुआ है। और अब इसकी एडजस्टमेंट एंट्री क्या होगी, डिप्रिसिएशन हमारे लिए एक्सपेंडिचर है तो एक्सपेंडिचर्स आर डेबिटेड इन जर्नल एंट्री, तो डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू फिक्स्ड असेट्स अकाउंट। असेट्स की वैल्यू इंक्रीज होती है तो डेबिट करते हैं, अब हम असेट की वैल्यू को डिक्रीज कर रहे हैं तो यहाँ पर फिक्स्ड असेट्स को क्रेडिट कर देंगे। तो एडजस्टमेंट एंट्री होगी डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू फिक्स्ड असेट्स अकाउंट, जो भी एनुअल डिप्रिसिएशन होगा वो हम लिख देंगे। तो अब इसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कैसे शो करेंगे, ये ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है, मशीन एक ही जगह शो करनी है, हमारे को असेट्स में शो करनी है मशीनरी, अमाउंट इज 4 लाख। जब हमने परचेज करी थी मशीन तब वो 4 लाख की थी। अब ईयर एंड में हम डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 10%, तो 10% डिप्रिसिएशन हो जाएगा, डिप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10%। ये 4 लाख है, इसका 10% हो जाएगा 40,000। अब मशीन की वैल्यू बच जाएगी 3,60,000। ये मशीन की बुक वैल्यू, ये कॉस्ट प्राइस है, इसमें से हमने 40,000 डिप्रिसिएशन लेस किया है, ये इसको डिप्रिशिएट वैल्यू
या बुक वैल्यू बोलेंगे। तो एक तो यहाँ माइनस करना, मशीन की वैल्यू कम हो रही है एसेट की, तो एसेट की वैल्यू में से माइनस करना है बैलेंस शीट में। और दूसरा ये 40,000 हमारे एसेट की वैल्यू कम हुई है, तो ये हमारे लिए लॉस है, एक्सपेंडिचर है, तो उसको एज एन एक्सपेंडिचर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करेंगे। डिप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 40,000। ये दो इफेक्ट दे देंगे, एक ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में और एक बैलेंस शीट में। तो मशीनरी का डिप्रिसिएशन हमारा एडजस्टमेंट में दिया है, तो हमने दो जगह शो किया है इसको। हाँ, अब दूसरी कंडीशन हो सकती है, इट इज गिवन इन ट्रायल बैलेंस। सपोज फर्नीचर का डिप्रिसिएशन हमारे को दे रखा है, फर्नीचर 20,000 एंड डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर सपोज 1,000। ये दोनों हमें यहाँ दे रखे हैं, तो फर्नीचर को हम यहाँ शो कर देंगे, फर्नीचर 20,000, इसमें से लेस भी करना है क्योंकि डिप्रिसिएशन ऑलरेडी चार्ज हो चुका है और उसकी एंट्री भी हो चुकी है, ट्रायल बैलेंस में रिकॉर्ड भी हो चुका है। तो इसको खाली यहाँ शो करेंगे, डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 1,000। तो ट्रायल बैलेंस में दिया है तो सिर्फ यहाँ शो करना है, और एडजस्टमेंट में दिया है तो यहाँ भी शो करेंगे और बैलेंस शीट में भी शो करेंगे। तो ये दो इफेक्ट हुए इसके। तो एडजस्टमेंट में दिया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एज एन एक्सपेंडिचर शो करना है डेबिट साइड में, और एसेट में से रेस्पेक्टिव एसेट में से डिडक्ट कर देंगे और एंट्री हो जाएगी डिप्रिसिएशन टू दीस एसेट्स। और ट्रायल बैलेंस में दे रखा है तो सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एज एन एक्सपेंडिचर शो करेंगे और उसको बैलेंस शीट में भी शो नहीं करना है, और एडजस्टमेंट एंट्री भी पास नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी हो चुकी है एंट्री। अब दूसरे एडजस्टमेंट की बात करते हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन हमारे को दिया होगा, इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम बैंक, लोन फ्रॉम बैंक at the rate of suppose 10%, लोन का अमाउंट दे रखा 80,000। अब इंटरेस्ट कितना चार्ज करना है, ये ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है, ये इम्प्लाइड एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट में नहीं दे रखा है लेकिन ये इम्प्लाइड है कि आपको इंटरेस्ट चार्ज करना है। तो लोन को हम लायबिलिटी में शो करेंगे, लोन फ्रॉम बैंक at the rate of 10%, 80,000, it is liability। अब इसके ऊपर जो इंटरेस्ट है वो हमें देखना पड़ेगा, ऑलरेडी चार्ज किया है ट्रायल बैलेंस में या चार्ज करना बाकी है। ट्रायल बैलेंस में चार्ज अभी नहीं कर रखा है, तो अब आपको 10% इंटरेस्ट चार्ज करना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन में एडिशनल इंफॉर्मेशन में अगर नहीं भी दिया है तो भी ये इम्प्लाइड एडजस्टमेंट है, जो ट्रायल बैलेंस के अंदर इम्प्लाइड है, इसके ऊपर 10% हमें चार्ज करना है। तो हम सपोज अब देखेंगे 80,000 का 10%, 80,000 10%, इट इज 8,000, ये 8,000 चार्ज करना है हमारे को। तो इंटरेस्ट हमने लोन लिया है तो इंटरेस्ट हमें पे करना है। अब देखेंगे 8,000 हमें चार्ज करना है, तो ये हम यहाँ इंटरेस्ट ऑन लोन 8,000 एज एन एक्सपेंडिचर शो कर लेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और यहाँ पर आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट क्योंकि अभी देना बाकी है ऑन लोन 8,000 यहाँ बैलेंस शीट में शो करेंगे। तो इसके दो इफेक्ट देने हैं हमारे को, इफ इट इज गिवन इन एडजस्टमेंट और इम्प्लाइड, ये एडजस्टमेंट में इस तरह से भी दिया होगा, हो सकता है अगर यहाँ नहीं दिया होगा तो यहाँ दिया होगा चार्ज इंटरेस्ट ऑन लोन, या एलओ लिखा होगा एट द रेट ऑफ 10%। तो अभी आपको इसी तरह से या कैलकुलेट करना है 8,000
ये यहाँ दिया होगा 10% तो भी कैलकुलेट करना है, और यहाँ एडजस्टमेंट में दिया है तो भी कैलकुलेट करना है। तो एडजस्टमेंट में दे रखा है तो दो जगह, एक यहाँ और एक यहाँ मैं शो कर दिया है। तो ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एडेड टू इंटरेस्ट ऑन लोन इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड शोन इन लायबिलिटी साइड एज एन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर, और एंट्री हो जाएगी इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट एज एन एक्सपेंडिचर, डेबिट हो जाएगा, और आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन क्रेडिट हो जाएगा। तो इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट, और इसके दो इफेक्ट दे देंगे, एक यहाँ और एक यहाँ। अब कभी कभी हमने पूरा यहाँ पूरा इंटरेस्ट ड्यू था 8,000, पूरा का पूरा आउटस्टैंडिंग है, तो पूरा का पूरा हमने 8,000 यहाँ दोनों जगह शो किया है। कभी कभी क्वेश्चन में क्या होगा कि इंटरेस्ट थोड़ा बहुत पे कर दिया होगा और थोड़ा बहुत बाकी है, तो जो पे कर दिया है वो आपको ट्रायल बैलेंस में शो कर रखा होगा। इसमें लिखा होगा इंटरेस्ट ऑन लोन 4,000। तब क्या करेंगे हम 4 या 5,000, तब कैलकुलेट करेंगे 8,000 एनुअल इंटरेस्ट है, आउट ऑफ 5,000 इज ऑलरेडी पेड, तो यहाँ पर अब 3,000 आउटस्टैंडिंग हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन 5,000 एड आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, टोटल 8,000 हमें यहाँ शो करना है, तो 5 ऑलरेडी पेड, 8 आउट ऑफ 8,000 5,000 इज ऑलरेडी पेड shown in trial balance, and we will show here 3,000 as an outstanding, और यहाँ पर अब 8 की जगह 3,000 हो जाएगा। तो ट्रायल बैलेंस में दे रखा है, जो ट्रायल बैलेंस में दे रखा है वो खाली एक जगह शो करना है, और ड्यू है वो दो जगह शो होगा इंटरेस्ट ऑन लोन। तो यार दो एडजस्टमेंट हमने डिस्कस किए हैं, कुछ एडजस्टमेंट और हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।